दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल हेल्प में। मैं हूं अशोक पांडे। शुरुआत करते हैं और एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि इंश्योरेंस गाड़ियों का आप करवाते हैं, कई बार आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आज हम लोग मोटर व्हीकल से संबंधित जो इंश्योरेंस क्लेम है, आखिर वो रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, खारिज क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं मिलता आपको क्लेम, इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। क्या कारण है? नए हैं, आपको करना है सब्सक्राइब आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प। किसी परेशानी के लिए यदि बात करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल्स है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमारी लीगल टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर क्यों इंश्योरेंस क्लेम जो आप करवाते हैं अपनी मोटर व्हीकल का, जब गाड़ी आपकी ठुक जाती है, जब आपकी गाड़ी भिड़ जाती है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्यों नहीं मिलता है आपको क्लेम। सबसे पहला कारण, जो भी लिमिट है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। लिमिट से मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उस पर आपकी लिमिट्स होती है, उसमें कंडीशंस मेंशन करनी होती हैं और वो सारी कंडीशंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस का फ़ायदा उठा करके इंश्योरेंस कंपनीज आपको बाद में क्लेम नहीं देती हैं, जिन्हें छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ होता है। तो इस वजह से अपनी लिमिट्स में जो भी क्लेम है वो क्लेम आप करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जब कभी भी जो जोन्स में डिवाइड किया है, मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग जोन, और जहाँ पर आप नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं, किसी और शहर जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं आते हैं, दिल्ली में, बम्बई में, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहरों को छोड़ करके वो जोन बी कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर जोन बी की गाड़ियाँ ए जोन में जाकर के भिड़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उनका क्लेम आपको नहीं मिलता। ये आपकी पॉलिसी में क्लियरली मेंशन रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गाड़ी सेकेंड हैंड ली है, किसी और व्यक्ति से गाड़ी परचेस की है, और जब कभी भी आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो उस कंडीशन पर आप नाम चढ़वाना या नाम चेंज करवाना, पुराने ऑनर से नए ऑनर पे नाम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपके नाम पे है, लेकिन क्योंकि आज भी वो जो व्हीकल है वो गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है, इसलिए आप जब क्लेम करेंगे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके ही नाम पर होनी चाहिए और साथ ही साथ गाड़ी के मालिक भी आप ही होने चाहिए। खासकर सेकेंड हैंड कार्स की बात करें, सेकेंड हैंड व्हीकल्स की बात करें। रिपेयर्स ऑफ द व्हीकल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब छोटी छोटी बातें आ जाती हैं एक्सीडेंट के टाइम पर, तो वो छोटे छोटे क्लेम्स कंसीडर नहीं किए जाते इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और अगर आप फिर भी करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब कभी भी आप कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपको इमीडिएटली आपके इंश्योरर को, यानी जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, उन्हें आपको इन्फॉर्म करना पड़ता, बताना पड़ता है। आपने खुद डेंटिंग, पेंटिंग और जो भी गाड़ी की मरम्मत थी वो आपने करवा ली, और फिर बाद में क्लेम लेने के लिए जाएंगे, कंपनी ट्रैक नहीं कर पाएगी, आपके जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इमीडिएटली टोल फ्री नंबर या किसी भी तरीके से कंपनी को आप अप्रोच करें, उन्हें जानकारी दें कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम चाहते हैं इंश्योरेंस क्लेम करना। एक और महत्वपूर्ण बात, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, कई बार हमारा जो इंडियन लॉज के हिसाब से वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, और क्योंकि रोड में गाड़ी चलाने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए आपके पास में प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चला सकते या हैवी व्हीकल नहीं चला सकते, अलग अलग लाइसेंस बनते हैं। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड परमिट होना चाहिए, तभी आपका क्लेम कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर ऐसा है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो गाड़ी का मालिक है उसे एक तो क्लेम नहीं मिलेगा, और दूसरा जो भी ट्रिब्यूनल है वो आपसे ही कंपनसेशन वसूल करे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पे क्लेम नहीं दे रही, तो डैमेजेस जिसके भी होंगे थर्ड पार्टी के, वो आपसे रिकवर किए जा सकते हैं। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? आप शराब के नशे में हैं या इंटॉक्सिक हैं या किसी अन्य तरीके के नशे में आप घूम रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, और गलत तरीके से यदि गाड़ी को आप भिड़ा देते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो उस कंडीशन पर भी, क्योंकि आप इंटॉक्सिक हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में हैं, आप नशे में हैं, उस हालत पर शराब पीकर गाड़ी चलाना या किसी और प्रकार का नशा करके गाड़ी चलाने पर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी, कंपनसेशन यानी मुआवजा पे नहीं करेगी, और इस कंडीशन पर भी आपका जो क्लेम है वो सेटल होने में तकलीफ आ सकती है। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी पे। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं, कांच की चीज़ें होती हैं, कांच के ग्लास हो गए या फाइबर बॉडीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें को जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अग्रीमेंट के हिसाब से कंसीडर नहीं करती है कई इंश्योरेंस पॉलिसी में।
तो इस हिसाब से अगर आप इसका भी क्लेम करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। डिले इन फाइलिंग द क्लेम, जब कभी भी आप क्लेम फाइल करने के लिए जाएं, इमीडिएटली प्रोसेस करना शुरू कर दें। जल्द से जल्द जैसा आप कर सके एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद आप अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। लेट करेंगे, डिले करेंगे, समय ज़्यादा लगाएंगे तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी पॉलिसी विद इन टाइम ड्यूरेशन हो। मान लीजिए आपकी मार्च 2021 तक पॉलिसी थी, अब आप अप्रैल में उसका सेटलमेंट या क्लेम लेने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी की लिमिट्स कंप्लीट रहनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी आप जो क्लेम्स हैं वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो मुख्यतः मैंने आपको कारण बताए, यही कुछ कारण हैं जहां पर इंश्योरेंस की जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात है जहां पे क्लेम होते हैं रिजेक्ट, वो ये है ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल, चाहे वो प्राइवेट या कॉमर्शियल व्हीकल है। अगर 5 सीटर गाड़ी है तो आप 5 को ही बिठाएं, छठवें को बिठाएंगे, 7वें को बिठाएंगे, एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कवर नहीं करेगी। दूसरा, अगर आपने कॉमर्शियल व्हीकल यूज़ की हुई है, आप अगर उसमें ज़्यादा भार डाल करके गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करेंगे, कॉमर्शियल बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए इन सब बातों का। और अगर कोई परेशानी है तो क्या करना है, आपको बात करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप हमारी लीगल टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय जो आपने ऑनलाइन लीगल हेल्प को दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।